हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी अपनी पीक लेवल पे हो रही होगी। और इस प्रिपरेशंस को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेटा सभी अध्याय से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स है बेटा, वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में किन किन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं 2025 के लिए। वो बहुत सारे टॉपिक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे इस बार बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स हम चैप्टर वाइज बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ठीक, वॉइस थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा आज, ठीक, तो सपोर्ट करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके बाद एक नया वीडियो आने वाला बेटा, और उस वीडियो में टॉप क्या आएगा उसमें मैं बता दूं आपको, उसमें क्या क्या आने वाला है, ठीक, मैं आपको बता दूं। देखो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है बेटा, वो वीडियो आएगा बेटा टॉप 100 न्यूमेरिकल्स की। मतलब पूरे बुक में से जो 100 न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 न्यूमेरिकल्स पूरे बुक में से 100 ऐसे न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज आप लोगों के लिए आने वाला है बेटा, जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा? यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए होगा, एमपी बोर्ड के लिए होगा, राजस्थान बोर्ड के लिए होगा, बेटा, ठीक। इन बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 न्यूमेरिकल्स के एक सीरीज आने वाला है। तो ये तभी अपलोड होगा बेटा चैनल पे जब आप इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आप कर देंगे। कितने लाइक्स का टारगेट है भाई? 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक का टारगेट है बेटा। 1000 लाइक जैसे ही इस वीडियो पे आ जाएंगे, वैसे ही आपको 100 न्यूमेरिकल्स का जो इंपॉर्टेंट 100 न्यूमेरिकल्स का एक सीरीज है, जो वीडियो है बेटा, वो अपलोड हो जाएगा चैनल पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा इस वीडियो पे। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1000 लाइक जो है इस वीडियो पे आ जाने चाहिए। और कम से कम 300 कॉमेंट का टारगेट हम रखते हैं, कम से कम 300 कॉमेंट्स का हम टारगेट रखते हैं। तो जस्ट आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्या लिखना है? आपको लिखना है 100 न्यूमेरिकल सीरीज, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज आपको डाल देना है, या सिंपली आपको लिख देना है कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल। क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में बेटा? कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे न्यूमेरिकल्स, वी वांट्स न्यूमेरिकल्स कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए बेटा जल्दी से। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि जैसे ही 1000 लाइक और 300 कमेंट्स इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिलेंगे 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कौन कौन से टॉपिक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो पहला यहां पे हम फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम्स में, वो पूछे जाएंगे वैद्युत क्षेत्र, गाउस के प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और कूलम का नियम। ये टॉपिक वो टॉपिक्स है जिसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो ही इन टॉपिक्स से ही पूछे जाते हैं, और इस साल भी इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाने वाला है। तो आप लोगों ने अगर इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग इन
टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। कहाँ से करना है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके उन सारे वीडियोस में से अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन सारे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट भी बेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है इस चैनल पे, आप जाइए प्लेलिस्ट को विजिट करिए, देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको फॉर्मूला शीट का एक वीडियो मिल जाएगा, फॉर्मूला शीट का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं। हर एक चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलेस फिजिक्स में हैं वो सारे फॉर्मूलेस हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्मूला शीट के अंदर। तो वीडियो पे जाइए या सर्च बार पे आप सर्च करिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूला बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको मिल जाएगा वीडियो टॉप पे, ठीक। या तो सर्च करके देखिए या प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए। चलिए बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, बात करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा है वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत विभव तथा धारिता। अच्छा, वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले हैं बेटा। एक तो टॉपिक आपका है वैद्युत विभव, दूसरा टॉपिक आपका है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, विभव परमाणुता तथा ई में संबंध, एक रिलेशन हम यहां पे डिस्कस करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर, माइनस डीवी ओवर डी आर, माइनस डीवी ओवर डी आर। इस पे ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला पे बनता है, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज बनता है और सॉरी न्यूमेरिकल्स बनता है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में हर साल कोई ना कोई किसी न किसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक पे बेस्ड। नेक्स्ट आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, वो है संधारित्र का समांतर व श्रेणी क्रम संयोजन। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक सर्किट आपके पास दे रखा होता है, आपके पास एक सर्किट दे रखा है, कोई भी XYZ एक सर्किट दे रखा होता है और आपसे पूछता है सर्किट का टोटल धारिता ज्ञात कीजिए, या कोई एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस फला फला कैपेसिटर पे कितना आवेश है, या इस फला फला कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, मतलब विभव कितना है, वो पूछ लिया जाता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इन टॉपिक्स पे भी बेस्ड आप लोग बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स करिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, इन टॉपिक से बाहर कहीं से न्यूमेरिकल से नहीं पूछा जाएगा। 99.99% की गारंटी है भाई, 99.99% की गारंटी है, इन टॉपिक से बाहर न्यूमेरिकल से नहीं आएगा। ये मेरा रिसर्च है और मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, ठीक। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करा है तो इनके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स वीडियोस चाहिए, न्यूमेरिकल्स पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स जल्दी से। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि 1000 लाइक कंप्लीट होते ही हम लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज, जिसमें हम लोग करीब 100+ न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरे बुक में से सारे चैप्टर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग एक एक चैप्टर्स के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात, नेक्स्ट चैप्टर में बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वैद्युत धारा, क्लास 12 चैप्टर 3 है, और इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है वो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ताप निर्भरता प्रतिरोध, एक फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस का पढ़ते हैं बेटा, RT इज इक्वल टू R0 1 + α_t, 1 + α_t। ये जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे भर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आता है, भर के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी जरूर आप लोग डिस्कस करिएगा। सेल इक्वेशंस होता है बेटा आपका, क्या होता है सेल इक्वेशन, E इज इक्वल टू V + IR या E इज इक्वल टू V - IR। ये दो इक्वेशंस होते हैं सेल का, एक चार्जिंग के केस में यूज करते हैं, एक डिस्चार्जिंग के केस में यूज करते हैं, और इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। सेल के इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और किस पे पूछा जाता है, सेलों के समांतर क्रम और संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में भी ढेरों क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किरचॉफ का नियम भैया देखो, इस पे तो ना तो आप इस टॉपिक को मिस करिएगा, ना तो इस टॉपिक को छोड़िएगा, ना इस टॉपिक पे बेस्ड एक भी न्यूमेरिकल छोड़िएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे बेस्ड हो सकता है
जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थियरी के बेसिस पे भी और न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं जाता होगा जिसमें इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स और इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आया हो, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज एक छोटा सा टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी क्वेश्चंस आपके बने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते भी है हर साल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसकी बात करते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओह, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज दबी दबी सी है, लेकिन वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों के प्रिपरेशंस बंद ना हो, आप लोगों की प्रिपरेशंस कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यू आप लोगों की पढ़ाई होती रहे। इसलिए हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और बदले में चाहते हैं केवल एक लाइक और कमेंट। क्या चाहते हैं आपसे एक लाइक और एक कमेंट चाहते हैं, और चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज कर दो लाइक, कमेंट, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए बात करते हैं चैप्टर 4 धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्लास 12। टॉपिक आपका है वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर भी निकाल सकते हैं और उसके अक्ष पर भी निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे डेरिवेशंस भी आता है बेटा। डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, उसके साथ ही डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस पे भी क्वेश्चंस बनता है। सूत्र क्या होता है? B = μ0 I/2πr। याद है इस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद है फॉर्मूला, है ना? तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपका बनता है बेटा। नेक्स्ट आपका है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वाह, ये तो बहुत सुंदर टॉपिक है बेटा, बहुत सुंदर टॉपिक है, और इस पे तो बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बनता है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स कि अगर एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, किसका संवेग ज्यादा होगा, या संवेग की आप क्या करते हैं तुलना कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इस टॉपिक पे, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दो चालक तारों के बीच बल। दो चालक तारों के बीच बल फॉर्मूला होता है बेटा F = μ0/4π, 4π नहीं होता, 2π होता है। 2π I1 I2 R × L, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी ये टॉपिक डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये डेरिवेशंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करिएगा। धारामापी और इसका अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी ये तो टॉपिक है ही है, धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण, इस पे भी बेस्ड ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो डेफिनेटली अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व। सर चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व से क्या आ सकता है? नो न्यूमेरिकल्स। कोई न्यूमेरिकल्स इसमें से नहीं पूछा जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा और पूछा भी नहीं जाता है। केवल इस चैप्टर पे जो भी थियरीज और डेरिवेशन से बेटा उसको आपको कवर करना है, उसको प्रिपेयर करना है चुंबकत्व चैप्टर से। ठीक, तो इस चैप्टर का कोई भी डेरिवेशंस नहीं है, इस चैप्टर के डेरिवेशंस को आप स्किप कर सकते हैं और चाहे तो एक का डेरिवेशंस आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, इस टॉपिक पे ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं भैया। इस टॉपिक से भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसीलिए टॉपिक को जरूर कवर करिएगा। न्यूमेरिकल्स
हो सके तो प्रैक्टिस करिएगा। सर कहाँ से करना है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं बेटा। ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से मैंने आपको करवाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, विजिट करिए या कमेंट सेक्शन में, सॉरी सर्च बार में जाके आप सर्च करिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण 1 शॉट बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। कोई भी टॉपिक सर्च करना है आप जाके ऊपर टॉपिक का नेम लिख दीजिएगा और मैथमेटिक्स एनालिसिस लिख के सर्च करिएगा बेटा, टॉप पे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस पे आप जरूर न्यूमेरिकल्स और इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर करिएगा। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा। इस टॉपिक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो इस पे भी करिएगा। 100 प्रेरण ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50% संभावना है कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो इसलिए इसके भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिएगा बेटा। 100 प्रेरण से भी रिलेटेड जो भी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या लवली चैप्टर है, क्या बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, मजा आता अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने में और पढ़ाने में। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इतना बढ़िया चैप्टर है। किस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनेगा इस बार बोर्ड एग्जाम्स में 2025 में? किस किस टॉपिक पे क्वेश्चंस बन सकता है? किस किस टॉपिक पे बन सकता है बेटा? टॉपिक है हमारा धारा का वर्ग माध्यमूल मान। धारा के वर्ग माध्यमूल मान पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। IRMS इज इक्वल टू I0 बाय रूट 2। I0 बाय रूट 2। LCR परिपथ में भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। जितने भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो LCR परिपथ से आते हैं। LCR परिपथ हो गया या अनुनादी LCR परिपथ हो गया, दोनों बात एक ही है, टॉपिक्स अलग अलग है बट कंसेप्ट LCR परिपथ का ही लगता है। तो LCR परिपथ या अनुनादी LCR परिपथ से भर भर के क्वेश्चंस आता है। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स जितने भी है वो सारे प्रैक्टिस करिएगा, सारे प्रैक्टिस करिएगा। ऑल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के प्रैक्टिस करिएगा बेटा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और नेक्स्ट आपका सदाबहार टॉपिक जो है वो आपका ट्रांसफार्मर है। हर साल इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, हर साल, हार लिख दिया, हर साल इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, हर साल आता है, हर साल। ऐसा कोई साल नहीं जाता जिस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो इसलिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक को आप लोग मिस मत करिएगा। सर पढ़ना कहाँ से है? अल्टरनेटिंग चैप्टर का भी 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाइए अल्टरनेटिंग करंट के 1 शॉर्ट वीडियो को देखिए, लिंक प्लेलिस्ट में है या आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां से आप चेक कर सकते हैं या सर्च बार पे जाके आप सर्च कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12 1 शॉर्ट बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। देखो टारगेट इस वीडियो पे 100 लाइक्स का। कितने लाइक्स का टारगेट है भाई? जो बच्चे अभी बाद में आए उनको बता दो, 1000 लाइक का टारगेट है, 300 कमेंट का टारगेट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1000 लाइक को जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, 300 कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट करना क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स या वी वांट्स न्यूमेरिकल्स, या आप लिखिएगा 100+ न्यूमेरिकल सीरीज, 100+ न्यूमेरिकल सीरीज आप लिखिएगा। तो बहुत ही जल्दी जो है 100+ न्यूमेरिकल्स की सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो 100+ न्यूमेरिकल्स की सीरीज आप लोग डालिएगा, सर्च लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको बहुत ही जल्द जो है इस टॉपिक पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स की सीरीज मिल जाएगा। जो जिन बच्चों के अंदर डर है ना न्यूमेरिकल्स का कि हाँ सर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाता है, हम फिजिक्स तो पढ़ लेते हैं बट न्यूमेरिकल से डर लगता है सर, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाता है सर, करने बैठते हैं डर जाते हैं, नहीं हो पाता है। इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करना है, किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स की जो डर है अपने अंदर से भगाना है, अपने अंदर से निकालना है इस डर को। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ब्यूटीफुल होता है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स की ब्यूटी अगर आपको देखना है तो वो न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बहुत सारे चीजें आप इस न्यूमेरिकल सीरीज में आप सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए रिक्वेस्ट है 100,000 लाइक का जो टारगेट है बेटा उसको कंप्लीट करिए, 300 कमेंट का जो टारगेट है उसको भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन कौन सा टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का समीकरण जो है EMW का जो समीकरण है बेटा
इसी समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन आता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बस। इसके अलावा आप विस्थापन धारक टॉपिक का न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, विस्थापन धारा टॉपिक का न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, बट एक ही टॉपिक इसमें आप कवर करिएगा, एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करिएगा। ईएमडब्ल्यू विद्युत चुंबकीय तरंग जो समीकरण है, इस समीकरण पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप कम से कम एटलीस्ट कम से कम 5 to 10 न्यूमेरिकल्स इस पे आप लगा लीजिएगा। कितने न्यूमेरिकल्स आपको कर लेने इसमें? 5 से 10 न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला बेस्ड आपको कर लेना है, सफिशिएंट है इस चैप्टर पे। इससे बाहर कहीं से न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में से। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। वन शॉट वीडियो अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया था, बट वॉइस के चक्कर में वीडियो को हमें डाउन करना पड़ा, दोबारा से रीशूट कर रहा हूं मैं इस चैप्टर को, किरण प्रकाशिकी चैप्टर को, जिसमें आपको सेकंड पार्ट का वन शॉट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा आप लोगों के लिए। और ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से हम करने वाले हैं। किस किस टॉपिक को कवर करना है न्यूमेरिकल्स के लिए? तो यहां पे सबसे पहला आपको दर्पण सूत्र के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो कर लेना है। दर्पण सूत्र पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो कर लेना है। और किस पे करना है? लेंस सूत्र पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है। और क्या करना है? लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है सर? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेंस मेकर फॉर्मूला। और कौन सा टॉपिक को कवर करना है, किस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करना है? संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक, ये से टॉपिक पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, मैं भी आपको करवाऊंगा इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक, बाकी आप लोग जितना टॉपिक पे, इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा और आपको क्या करना है? इसके अलावा करना है प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन। किस पे बेस्ड? प्रिज्म पे बेस्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन डेल m प्लस a बटा 2 डिवाइडेड बाय साइन a बटा 2। इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, प्रिज्म टॉपिक पे बेस्ड है। और इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, इस पे कम से कम एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है, इस पे अलग अलग तरीके कम से कम आप 10 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे जरूर लगाइएगा बेटा। डेफिनेटली क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो किरण प्रकाशिकी में ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और इस बार 2025 के पेपर में इसी टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे हैं सर किस बोर्ड के लिए टॉपिक वीडियो है, किस बोर्ड के लिए? बेटा हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है और राजस्थान बोर्ड है, ठीक, उत्तराखंड बोर्ड है, उन सब के लिए बता रहा हूं बेटा मैं। ये सब के लिए, हिंदी मीडियम जितने भी बोर्ड्स है सब के लिए ये वीडियो है, सब देख सकते हैं इस वीडियो को बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। किरण प्रकाशिकी में बस आपको इतना ही करना है। तरंग प्रकाशिकी में आ जाते हैं। इसका भी वन शॉट वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाला है। इस चैप्टर के वन शॉट बहुत ही जल्द वीडियो जो है आने वाला है आपके लिए, इसकी भी तैयारी चल रही है। वन शॉट किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस देखना है? इसमें आपको क्वेश्चंस देखना है बेटा अध्यारोपण प्रिंसिपल नहीं, अध्यारोपण प्रिंसिपल पे नहीं, आपका विवर्तन
और इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिख देता हूं, इंटरफेरेंस। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या बोलते हैं भाई? व्यतिकरण। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिएगा बेटा, कौन कौन से? फॉर्मूला बेस्ड, देखो एक फ्रिंज की पोजीशन पे बेस्ड, ये होता है आपका n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और एक फ्रिंज चौड़ाई पे बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे करिएगा, कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे प्रिपेयर करिएगा। व्यतिकरण, किस पे भाई? व्यतिकरण। और किस पे करना है? और करना है विवर्तन पे। किस पे? विवर्तन टॉपिक पे भी आपको न्यूमेरिकल्स करना है। डिफ्रैक्शंस टॉपिक जो होता है इस पे भी आपको केवल पोजीशन और फ्रिंज विड्थ पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको व्यतिकरण टॉपिक से करना है, और इस टॉपिक से भी कम से कम आपको 10 न्यूमेरिकल्स, कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स आप इस टॉपिक्स पे प्रिपेयर जरूर करिएगा। एक टॉपिक और बता देता हूं, और वो टॉपिक आपका है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर करिएगा। तीव्रता पे बेस्ड क्वेश्चन करिएगा। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट, ऐसे लिखो, फॉर्मूला होता है इसका I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और एक इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये जो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या होता है रूट ऑफ, या इसको ऐसे लिखो, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चंस इस टॉपिक पे करिएगा, और इस पे टॉपिक पे करीब 5 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे करिएगा। ठीक है, तो 5-5 न्यूमेरिकल्स इससे करिए, 10-10 न्यूमेरिकल्स इससे करिए, एक दिन में आपका ये सारा न्यूमेरिकल्स निपट जाएगा। ठीक है, तो ये तरंग प्रकाशी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, इन टॉपिक से ही आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपको इन टॉपिक पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में 2 टॉपिक है, और इन दोनों टॉपिक पे आप न्यूमेरिकल्स करिएगा। प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण, E काइनेटिक एनर्जी, E इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक, इस टॉपिक पे करिएगा। और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पे करिएगा। किस पे करिएगा? डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। किसका? डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। 2 ही टॉपिक है, और इन दोनों टॉपिक पे करीब करीब आप 10 से 15, इन दोनों टॉपिक पे कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स आप इन दोनों टॉपिक पे जरूर कर लीजिएगा। 10 से 15 न्यूमेरिकल्स करिएगा। 10 से 15 न्यूमेरिकल्स अगर इस टॉपिक पे करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप करेंगे, तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल्स करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं परमाणु। परमाणु बोहर मॉडल पे आपको न्यूमेरिकल्स करना है। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करना है। किस पे करना है? बोहर मॉडल पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस पे करना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है। कितने क्वेश्चंस कर लेना? एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन इस पे जरूर कर लेना। बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा किसी और टॉपिक को छूने की भी जरूरत नहीं है। बस यही 2 टॉपिक है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बोहर मॉडल या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। 10 क्वेश्चन एटलीस्ट, कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा, 1000 लाइक का टारगेट रखा है इस वीडियो पे।
1000 लाइक का टारगेट रखा है। 1000 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बेटा 100 प्लस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाला है चैनल पे। हर रोज आपको इस पे वीडियो मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ 100 प्लस न्यूमेरिकल्स की सीरीज मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि कंप्लीट होते ही 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इस पे सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिले सॉल्यूशन के साथ विद पीडीएफ। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बस इतना ही लिख दीजिएगा 100 प्लस, वी वांट 100 प्लस न्यूमेरिकल्स सीरीज, वी वांट 100 प्लस न्यूमेरिकल सीरीज। चलिए नाभिक चैप्टर पे आ गया और नाभिक चैप्टर पे क्या ही क्वेश्चन बनता है? तो नाभिक चैप्टर पे क्वेश्चंस बनता है नाभिक की त्रिज्या पे, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है भाई? नाभिक की त्रिज्या होता है आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। एक या दो नंबर का क्वेश्चंस बनता है इसमें, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा न्यूमेरिकल्स बनता है इसमें 1 या 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, करीब 5 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिएगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका। 5 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिएगा इस टॉपिक पे, आपको आ जाएगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा बंधन ऊर्जा पे क्वेश्चन करना है। किस पे करना है? बंधन ऊर्जा पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 101% की गारंटी है इस टॉपिक पे। तो मैं 101% की गारंटी देता हूं आपको कि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इस पे बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन पक्का बंधन ऊर्जा पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 101% की गारंटी देता हूं मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस साल बोर्ड एग्जाम में बंधन ऊर्जा पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए छोड़ना मत इस टॉपिक को। कैलकुलेशन है थोड़ा सा इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल्स पूछा है तो उस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक पे? बंधन ऊर्जा पे कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, कम से कम इस टॉपिक पे 10 क्वेश्चन आपको कर लगाने हैं। अगर आपने इस टॉपिक पे 10 क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं बेटा कोई नहीं भुला सकता आपको इसके न्यूमेरिकल्स, कोई नहीं रोक सकता आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने से। बंधन ऊर्जा पे बेस 10 क्वेश्चन करिएगा, ज्यादा मत करिएगा, अगर टाइम हो तो कर लीजिएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है इस टॉपिक पे बंधन ऊर्जा पे। और अगर हम बात करें अर्धचालक चैप्टर, अर्धचालक चैप्टर में नो न्यूमेरिकल्स, नो न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा, मिलेगा एक आध मिलेगा, बट नहीं करना है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को छूना ही नहीं है ही नहीं। वैसे थियोरेटिकल चैप्टर है, बट कभी एक आध छोटे छोटे सूत्र में एक आध फॉर्मूला बन न्यूमेरिकल्स मिल जाता है ना, लेकिन छोड़ देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जाते हैं, या इसके न्यूमेरिकल्स अगर पूछे भी जाएंगे तो वो रजिस्टर वाले सर्किट में उन्होंने डायोड को इंट्रोड्यूस करके जो है वो क्वेश्चंस बना देगा। किसको इंट्रोड्यूस करके? डायोड को इंट्रोड्यूस कर देंगे, रजिस्टर या कैपेसिटर वाले सर्किट में क्वेश्चंस बना देगा उस पर। तो उस पर एक दो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी आपको इस चैप्टर पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी चैप्टर्स थे बेटा 14 के 14 चैप्टर्स, 14 के 14 चैप्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूमेरिकल से रिलेटेड, बेटा वो सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए, किस किस टॉपिक पे कितने कितने न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंट सीरीज, न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम पूरे बुक में से 100 प्लस न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इन्हीं टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा बेटा, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इन्हीं टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो आपको इस सीरीज में पता चलेगा। और इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंट सीरीज, कमेंट सेक्शन में लिखिए न्यूमेरिकल्स, कमेंट सेक्शन में लिखिए न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स लिख देंगे, समझ जाऊंगा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बेटा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो इसलिए मेरी भी आपसे एक उम्मीद है, आपसे एक आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए